बेहलाद सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई राजनीतिक दल, देश के सभी राजनीतिक दल इस देश में चुनाव सुधार लागू करने को गंभीर हैं? देखिए, चुनाव सुधार कौन करेगा? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है ना, चुनाव सुधार होंगे नहीं होंगे, क्या होंगे, किस स्तर तक होंगे, ये तो दूसरी बहस है। लेकिन वो कौन करेगा? वो तो चुनाव आयोग ही करेगा, और वो तो संविधान के अनुसार ही चुनाव आयोग की वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, वो सरकार करेगी, वो देश की पार्लियामेंट करेगी, वो चुनी हुई सरकार करेगी। चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है। चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को कौन अमेंड कर सकता है? देश की पार्लियामेंट करेगी। नहीं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मौलिक बात तौर से हम एसआईआर की बात कर रहे हैं कि एसआईआर को कौन करेगा। अगर एसआईआर में कुछ गड़बड़ी है तो उसको कौन सुधारेगा? उसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की ही है। तो अगर चुनाव आयोग पे ही अगर प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाएंगे, और वो भी जिसमें कि एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जैसे अगर कहते हैं कि पहली वाली सूची अगर है उसको चलने दीजिए, तो पहली वाली सूची से तो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, लेकिन आपको वो उसके भी परिणाम पे आपको दिखता है कि नहीं, यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी हुई है, यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। दूसरी जो सुधार की सूची, उससे बिहार के इलेक्शन हुए, वहां वो भी रिजल्ट आपको पसंद नहीं आया। तो सवाल ये उठता है रमेश जी कि आपको असल में प्रॉब्लम एसआईआर से क्या जो प्रोसेस चल रहा है उससे है, या फिर जो जनता का मैंडेट आपके खिलाफ आ रहा है उससे है? दूसरा चीज, अगर आप इसको एक क्रोनोलॉजी, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक किसी पार्टी से नहीं हूं, तो एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप देखिए कि पिछले जितने साल में संसद चल ही नहीं पाई है। क्यों नहीं चल पाई है? क्योंकि हर बार एक नैरेटिव लेके आया गया, चाहे वो पेगासस हो, राफेल हो, अदानी हो, हिंडनबर्ग हो, मतलब हजार चीजें हो, और अभी एसआईआर हो गया। तो हमेशा एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ये स्टेप 1 होता है, उसको बड़ा किया जाता है, डेमोक्रेसी इज डेड, इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प के सामने झुक गए वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर वो दूसरा हो, उसके बाद ऑपोजिशन अपने आप को विक्टिम कार्ड कर देता, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं जीत रहा हूं क्योंकि एसआईआर ठीक से एसआईआर हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में आपके साथ होता है, नतीजा आपके पक्ष में होते, तो एसआईआर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ठीक होता है। उसकी बात तीसरी क्या है? आपकी बात सही है, लेकिन सुजाता जी, मैं बीच में नहीं बोली ना रमेश जी, आप प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए, वरना पूरा फ्लो समझ में ही नहीं आएगा। प्लीज अपना फ्लो कंट्रोल करिए, फ्लॉलेसली बोलिए। तीसरा क्या होता है रमेश जी कि उसके बाद फिर जो भी रेफरी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसको ही आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। राहुल गांधी की तो उन्होंने सबसे पहले जुडिशरी को कहा कि जुडिशरी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी से लेके वाइस चांसलर से लेके इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए। ठीक है सुजाता जी, आपने अपनी बात रख ली है। उसके बाद नहीं रखी है, लास्ट है। और हाँ। ये स्टेप 4 और स्टेप 5 ये है कि उसके बाद जैसे ही फैक्ट की बात होगी, आप या तो वॉकआउट कर जाएंगे या फिर आप कहेंगे कि ये हमारे आता मैं शुभ्रांशु जी से पहले कंचना जी, एक मिनट मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड, आई एम डन। सो आप बताइए कि ये सारी चर्चा जहां होनी थी वहां से वॉकआउट करने का क्या मतलब था? अगर आपको कुछ भी है तो आप संसद में ही चर्चा करेंगे ना, वहां से वॉकआउट क्यों करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कंचना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे घुसपैठियों के अधिकार पे वो बहुत, उनकी पार्टी रोना रो रही है और वोट अधिकार की बात कर रही है। अपने घर में जो बेटी का अधिकार छीन गया है, उस पे कंचना जी ने कितनी बार आके टीवी डिबेट पे बोला कि भाई मुझे दुख हो रहा है कि घर की बेटी रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया है। मेरी रोहिणी आचार्य से राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मैंने उनके लिए लिखा और उस बात को रोहिणी आचार्य अभी आप एसआईआर से कहां किसी के व्यक्तिगत मामलों में पहुंच गए? कंचना जी, क्यों? ये तो अधिकार की बात है। कंचना जी बोलिए। बिल्कुल बात है, ओके कंचना जी, जब अधिकार की बात है तो एक वोटर के अधिकार की भी बात है। पार्टी में जो नेता है, अब आप जवाब तो सुन लीजिए सुजाता जी, दोनों महिला है। हाँ जी, तो महिला के अधिकार की भी बात होती है ना, ऐसे नहीं होता कि नहीं हम सिर्फ अपने मतलब की बात करेंगे। ओके कंचना जी। जी मैं सुन रही थी। मैं तो ठीक है, एसआईआर पे बात हो रही है तो मैं सीधा इनसे सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल, आपने जैसा कहा कि सक्सेसफुल बिहार में एसआईआर कंप्लीट हुआ, बताइए ना कितने घुसपैठिए मिले? अगर एक भी घुसपैठिए मिले हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर बिहार में मिले हो तो आप बताइए। और सबसे बड़ी बात, भाई घुसपैठियों को रोकेगा कौन? हम तो नहीं रोकेंगे ना, हम तो अपोजिशन में है और हम ला भी नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा नहीं है। तो भाई जिसके हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा है, जिसके हाथ में गृह मंत्रालय है, वो रोकेगा।
और वही घुसपैठियों को पकड़ेगा और निकालेगा। क्योंकि आप बात यूपीए की कर रहे थे, तो यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा 88,000 लगभग घुसपैठियों को पकड़ के देश से बाहर किया गया, लेकिन इनकी सरकार बता दे कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर निकाला। जहां तक बात मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आप 2013 यूपीए की जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि लालू जी को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, लालू जी को प्रोटेक्शन के लिए नहीं लाया गया था रमेश जी, और तब तक लालू जी को कन्विक्शन भी नहीं हुआ था रमेश जी। तो ये जो आप सीधे और सीधे लालू जी से जोड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, और इसमें यह था कि जब तक प्लीज कंचना जी, मैं पब्लिक के विवेक पे छोड़ देता हूं, बिकॉज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हमारी बातचीत लंबी हो जाएगी। ये पब्लिक के विवेक पे छोड़ देते हैं किसके लिए लाया गया था, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा। लेकिन लालू जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो लॉ जो किसी और के लिए लाया गया हो या किस मकसद से लाया गया हो, और लालू जी को तब तक कन्विक्शन नहीं हुआ हो, लालू जी के, क्योंकि आपने डायरेक्टली कोट किया, तो इसका क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी था कि वो लालू जी के लिए नहीं आया था, लालू जी को बचाने के लिए नहीं आया था। सुजाता जी, एक बात जो कंचना ने पूछी ना, मैं सिर्फ 1 मिनट में चाहता हूं, फिर मैं शुभ्रांशु जी और अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। ये बात तो सच है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई कैसे आ रहे हैं घुसपैठिए देश के अंदर, कैसे आ रहे हैं राज्यों के अंदर, राज्य की पुलिस क्या कर रही है, हमारी बीएसएफ क्या कर रही है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। भाई अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, इनमें दम तो है। देखिए, अमेरिका जैसा देश जिसमें मानते हैं कि सबसे ज्यादा उसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हर तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स हुए हैं, हर तरह की ड्रोन फैसिलिटी है, पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक एक चीज को सीसीटीवी फुटेज से मॉनिटर किया जाता है, वहां भी अगर घुसपैठियों की समस्या है तो भारत कौन सी जगह, हमारे तो हमको तो पता है कि हमारा कितना बड़ा हिस्सा ऐसे भूस्थल में है जहां पे पोरस है, वहां पे बाढ़ लग ही नहीं सकती। तो वैसे जगहों से हमको तो सब पता है कि हर तरह से आ जाते हैं, और इसमें तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे, आपको, कंचना यादव, सबको पता है कि हर एक राजनीतिक दल का एक स्वार्थ बांग्लादेशी जो आते हैं और कितने घुसपैठिया आए हैं, अगर आपको ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हाथ कंगन को फारसी क्या पढ़े लिखे, तो आप जाके देखिए कि क्या हाल हुआ कि जो पूरे बॉर्डर में जो 500 से 700 वो भी सुजाता जी हम लोग रोज दिखाते हैं शाम को कि किस तरह से वहां भगदड़ मची हुई है बंगाल के बॉर्डर्स में। कहां, अगर नहीं आए हैं तो कहां जा रहे हैं, अगर वो तो खुद ही बता रहे कि हम बांग्लादेश से आ गए थे, तरीके से आ गए थे। शुभ्रांशु राय साहब, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अब पहले एसआईआर पे हो रही थी, फिर ईवीएम पे चर्चा हुई, और मैं हैरान था, ईवीएम 2004 में आपके पक्ष में थी। ईवीएम मतलब आप जीते थे, पक्ष में आप गलत तरीके से मत ले लीजिएगा। ईवीएम 2009 में आपको जिताई और 145 से 206 तक ले गई आपको। आज वो ईवीएम जो है उसमें तमाम तरह की दुश्वारियां हो गई, तमाम तरह की दिक्कतें हो गई। रमेश, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही वर्ड बोला था ना अभी। 11 नवंबर को इलेक्शन कमीशन बोलता है 30 सितंबर को कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं बिहार में, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोटर हो जाते हैं। ये 3 लाख वोटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में कहां आएगा? अच्छा लगता है भाषण देना, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी बात काटना बड़ा अच्छा लग रहा है, हर बात पे आप काट कर ओवरलैप कर दे रहे हो। ये जनता के विवेक पे हमने छोड़ दिया है। जीतने का मतलब ये थोड़े है आपने वोट चोरी करी है तो करी है, जब पता है कि चुनाव आयोग को कोई सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल आपने अच्छा ज्ञान दिया, तो अपने बाप दादाओं को आप कोसना शुरू करिए कि 75 साल पहले उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया। मुझे तो दुख है कि कांग्रेस की आदत बड़ी खराब थी कि उसने एक सपोले को अपनी सरकार में मंत्री बनाया जब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और कश्मीर मामलों का मंत्रालय दिया, 3 साल तक सत्ता में आनंद भोगवाया। उसके बाद वो आदमी न कश्मीर सुधार सका, और आज उसके बच्चे जो है कहानियां सुनाते हैं। बताइए, क्रोनोलॉजी यही तो है। सवाल क्या था वोट चोरी और एसआईआर का? एसआईआर पे आपने हो हल्ला मचाया जैसे आपने झारखंड में मचाया। सारे बांग्लादेशी हैं, हर कोई बांग्लादेशी है जी, आपने हो हल्ला मचा दिया, रिजल्ट आया 0। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं वोट चोरी हुई। वोट चोरी का मैंने आपको 3 उदाहरण दिया। मुझे पता है कि रमेश भट्ट मेरी बात देश की जनता के पास नहीं पहुंचने देंगे, मेरा टाइम बर्बाद करेंगे, मेरी बातों के बीच में ओवरलैपिंग करेंगे, तो मैं हाथ जोड़ के क्या कह सकता हूं? मैं अपनी फरियाद किसके पास ले जाऊं? इतनी सी बात है, क्रोनोलॉजी आपके पास भी तो है, और आप भी बड़ा कागज इस क्रोनोलॉजी के लिए शुभ्रांशु राय साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने वॉकआउट क्यों किया? आप कह रहे दिल्ली मेयर इलेक्शन में ये हुआ, मेरा वहां ये हुआ। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। शुभ्रांशु राय साहब, अगर आप चर्चा ही करना चाहते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूं,
मैं आपसे उन सारे मुद्दों पे चर्चा कर सकता हूं जहां आपको मुश्किल आ जाएगी। रमेश जी, अगर देखिए मेरी कोई आपसे व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जो आप मुझसे कह रहे हैं, मेरी कभी रमेश किसी को जी, ओवरलैप सुनिए करने की भाई, बात नहीं। रमेश जी, इस पैनल में आज अभी भी आपको शुरुआत के 4 मिनट मैंने दिए सर, आप उस बात को भूल गए। अरे सुन तो लीजिए सर, भाई, उस बात को तो आपकी रिस्पेक्ट चर्चा करिए का सर। आधार कल की घटना है, तो उस घटना का एक मुख्य केंद्र बिंदु अमित शाह जी ने कहा था, मैं अपनी बात अपने फ्लो में कहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा ना, मैं आपके क्वेश्चन आंसर हमारे सर मैं आप देश की जनता को बताने बैठा हूं कि भाई क्रोनोलॉजी क्या थी। मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आपको अगली बार पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिले, लेकिन बशर्ते आपके पास सीट की ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो भी टाइम लिमिट रहता है। रमेश जी, बातों की ओवरलैपिंग होती है भाई, आपने एक बार बोल दिया, मैं सुन लिया हूं। ठीक है सर, देश को सुनने दीजिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।